Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. So I know कि आज ये थोड़ा सा नया सिनेरियो टाइप का सीन हुआ है. That's because I got really bored of my background और बस आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज कर दूँ और इधर फुल चिलिंग के साथ वीडियो बनाऊँ. Hi there guys, welcome back to my channel Glossips. If you're new here, hi. माई नेम इज़ फातिमा और मैं आपके लिए बहुत अलग किस्म की मज़ेदार वीडियोज़ बनाती हूँ. यू कैन ऑल्सो कैच मी ऑन इंस्टाग्राम. आई कम देयर ऑलमोस्ट डेली विद माई रियली फ़नी एंड क्रीपी स्टोरीज एट टाइम्स. सो इफ़ यू इनटू दैट स्टफ, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. अच्छा, तो आज की वीडियो एक बहुत ही वेल नोन और फेमस स्किन केयर ब्रांड के बारे में, जिसकी चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ की हैं. अगर यूज़ नहीं की हैं तो हमने बहुत ज़्यादा देखी ज़रूर हैं. न्यूट्रोजीना. यस, न्यूट्रोजीना. अब मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों के इसके बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं, तो मैंने एक्चुअली बहुत सारी रिसर्च की अबाउट द ब्रांड और वो सब कुछ इधर अभी इस नोटबुक में मैंने लिखा हुआ है. एंड आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू गाइज अलॉन्ग विद ऑल ऑफ द रिव्यूज़ रिगार्डिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आई हैव यूज्ड फ्रॉम न्यूट्रोजीना स्किन केयर. अब जब न्यूट्रोजीना का नाम दिमाग में आता है तो फ़ौरन से हमें पता है कि पीपल आइदर लव द ब्रांड और दे कम्प्लीटली हेट इट. देयर इज़ नो मिक्सड रिव्यू इन दिस, हमें ये पता है. तो अब मसला ये आता है कि जब सेम स्किन टाइप के लोग वो सेम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको अलग अलग रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं. आई वॉज रियली क्यूरियस. तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो उससे मुझे ये समझ में आया कि न्यूट्रोजीना अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग जगहों से मैन्युफैक्चर करवाता है. सो देर मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी, ताइवान, साउथ कोरिया, चाइना. तो अपनी तरफ से तो हम सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका मैन्युफैक्चरर डिफरेंट है, हम ऑब्वियसली एक डिफरेंट प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं एंड वी शुड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स. तो आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट आउट राइट देयर. So let's start with the first thing, which is a makeup remover. I know one thing for a fact. अगर आप किसी भी स्टोर के स्किन केयर आयल से गुजरे हैं, you have definitely come across the Neutrogena facial cleansing wipes. So this is the one product जो कि makeup removal के लिए है मार्केट में Neutrogena का, and the other one right here is Neutrogena Deep Clean Eye Makeup Remover. Okay, don't come at me. मुझे पता है कि research कहती है that facial wipes are bad for you, and उसकी कुल दो वजूहात हैं. The first one being कि हम एक वक्त पे एक इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं. That actually adds a lot to our environmental waste. और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि हम इतनी ज़ोर से अपनी स्किन पे मेकअप वाइप के साथ रगड़ा मारते हैं कि हमारी स्किन एक्चुअली साफ़ होने के साथ साथ एज भी करना शुरू कर देती है. सो लाइक बाय द टाइम यूर 40, you're probably going to look like you're 60 क्योंकि आपकी स्किन ढल चुकी होगी. नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट डू आई रिकमेंड द न्यूट्रोजीना फेशियल वाइप्स. वेल, मैंने अभी जो आपको बातें बताई उन सबको अलग रख के अगर सिर्फ प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की बात की जाए, सो दीज आर द बेस्ट मेकअप रिमूविंग वाइप्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट. और अगर ये वो एक ही तरीका है जिससे आप अपना मुंह साफ़ करके सोती हैं रात को, यानी कि आपका मेकअप सिर्फ इसके आसरे से उतरता है, सो I'd rather tell you to get it rather than ruining your skin in the longer run. I mean, you get what I'm saying, right? Moving on to the next product, which is the Neutrogena Deep Clean. बहुत ही fancy है. Can you see how fancy it is? It is so fancy. अच्छा, so the thing is कि this is just an eye makeup remover. ये पूरा एक facial makeup remover नहीं है. And yes, this is oil based. ये probably मेरी स्किन टाइप के लिए इतना अच्छा नहीं होगा अगर ये कहीं और चला गया मेरे pores में and I don't cleanse it out. तो it's probably going to create some troubles for me. लेकिन dry skin वालों के लिए this is not going to do any problem whatsoever. And कभी कभी हम इतना कोई ठोस किस्म का मस्कारा या eyeliner लगाते हैं that an oil based product gets it out for us. लेकिन is this the best ever in the world? I'm going crazy over it. Eye makeup remover? No. I have another favorite. वो मैं इस वीडियो में नहीं बता रही. I'm just letting you know कि Neutrogena वाला ये वाला मेरा favorite नहीं है. So no. अब आते हैं face washes की तरफ because this is a very risky one. So there's no doubt about this कि Neutrogena के पास हर स्किन टाइप के लिए, हर स्किन नीड के लिए फेस वॉशेस अवेलेबल हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ गो टू देयर वेबसाइट और आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से भी अपने लिए फेस वॉशेस ढूंढ सकते हैं. अगर आपको नहीं पता आपकी स्किन टाइप क्या है, जस्ट क्लिक ओवर हेयर और हेयर और उधर एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें आई हैव टोल्ड यू एंड एक्सप्लेन्ड यू हाउ यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप.
लाइक आई सेड, न्यूट्रिजीना के साथ सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. आई हैव पर्सनली बिन हुक्ड टू वन ऑफ न्यूट्रिजीनाज फेस वॉशेस फॉर 3 years in a row, और वो था न्यूट्रिजीना का ऑयल फ्री एक्नी फेस वॉश. अगर आप मेरी स्टोरीज फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको पता है कि जब मैं लाहौर में रहती थी मेरी बहुत क्रेजी एक्नी थी, बहुत बुरा हाल था, एंड दिस वॉज द ओनली फेस वॉश दैट आई यूज टू recommend to people. Now this is an oil free acne face wash. तो ये डेफिनेटली उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी स्किन ऑयली है और जिनको एक्नी है, क्योंकि अगर ड्राई स्किन वालों ने ये इस्तेमाल किया तो उनकी स्किन पे तो सहारा डेजर्ट बन जाएगा. नॉट इवन किडिंग, क्योंकि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स के अंदर सैलिसिलिक एसिड है विच इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड फॉर योर स्किन इफ़ यू हैव एक्नी, लेकिन उसका कंपाउंड आई थिंक बहुत ज़्यादा है इस फेस वॉश के अंदर, क्योंकि इट लिटरली स्ट्रिप्स यू ऑफ ऑल ऑफ योर ऑयल्स. तो मुझे याद है कि जब भी मैं अपना मुंह धोया करती थी मेरी स्किन चीक ड्राई एंड टाइट फील होती थी. फॉर पीपल विद ऑयली स्किन दैट्स एक्चुअली नॉट अ वेरी बैड फीलिंग, क्योंकि बहुत नई नई फीलिंग्स ही होती है, लेकिन मैं उसके बाद फ़ौरन मॉइस्चराइज कर लेती थी बिकॉज दैट इज़ नॉट हाउ अ फेस वॉश इज़ सपोज टू मेक यू फील. लेकिन एज लॉन्ग एज वो मेरी एक्नी के होते हुए जेंटली मेरा मुंह धुल जाता था उससे और मेरे पिंपल्स डिस्टर्ब नहीं होते थे और मुझे पता था कि मेरे ऑयल प्रोडक्शन भी इससे इंक्रीज़ नहीं हो रही, आई वॉज फाइन विद इट. सो आई यूज्ड इट फॉर गुड 3 years and I didn't have any issues with it. So did it work for me? It definitely did. उसके बाद मैंने ट्राई किया पिंक ग्रेप फ्रूट फेस वॉश, जो कि मुझे रिसेंटली PR में आया था. सो इतने सालों से आई हैव बिन यूजिंग न्यूट्रिजीना के ही फेस वॉशेस अलग अलग, तो मैंने कहा मैं इसको भी ट्राई आउट कर लेती हूँ. दिस ऑल्सो माइट वर्क फॉर माई स्किन. इट डिडंट. ठीक है, इट यूज टू क्लेंज माई फेस. शुक्र है कि काम बिगाड़ा नहीं उसने किसी भी किस्म का, लेकिन कोई काम बनाया भी नहीं, बस मुंह धुल जाता था और अच्छी खुशबू आ जाती. थैंक गॉड आई केम टू दिस पॉइंट. न्यूट्रिजीना के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी फ्रेग्रेंट, तो इन सब के अंदर बहुत खुशबू हैं. आप वॉशरूम से जब बाहर आते हैं एवरीवन नोज कि आपने अपना मुंह धोया है बिकॉज इट स्मेल्स लाइक यू नो, बहुत दूरों तक उसकी खुशबुएं आती हैं. सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है जो आपको शायद पता भी नहीं है, this would be one of the main reasons that Neutrogena would not be suiting your skin. क्योंकि अगर किसी को फ्रेग्रेंस एलर्जी है तो उनके चेहरे के ऊपर फ्रेग्रेंट प्रोडक्ट्स सूट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते. Now the third and recent discovery is the Neutrogena Hydro Boost Cleanser. And yes, you have finally unlocked कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर कौन सा क्लेंजर यूज़ किया था. And as you can see this is actually empty, like ये ख़त्म हो गया है, ये ख़त्म हो चुका है और मैं डेफिनेटली जाकर इसका नया लेकर आऊँगी. Why? Because I love it. Now the reason why I love this face wash, and this is the best face wash from Neutrogena that I have ever tried, is because सबसे पहले तो इसके अंदर हाइलोरॉनिक एसिड है जो कि एक्चुअली आपके इन्वायरमेंट के अंदर से मॉइस्चर को निकाल के आपकी स्किन के अंदर भर देता है. एंड दैट इज़ लाइक आवर स्किन्स बेस्ट फ्रेंड फॉर ऑयली स्किन और फॉर ड्राई स्किन. सेकेंड थिंग, ये ऑयल फ्री है और ये आपके पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करता. द थर्ड थिंग कि ऐसे बहुत कम फेस वॉशेस होते हैं ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए जिसके बाद आपकी स्किन आपको एक्चुअली मॉइस्चराइज्ड फील हो, क्योंकि यूजुअली होता यही है कि योर स्किन फील्स लाइक इट्स बिन स्ट्रिप्ड ऑफ, एंड दिस फेस वॉश मेक्स मी फील लाइक माई स्किन इज बेबी सॉफ्ट, like literally it's like cutie soft. I'm sorry for that reference, but I had to let you guys know कि इतने मज़े की फील है इस एक फेस वॉश के अंदर. सो इतना हाइड्रेटिंग है कि आई एक्चुअली गो बाय द नेम हाइड्रो बूस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस फेस वॉश. डज इट वर्क फॉर मी? येस, आई जस्ट टोल्ड यू आई एम गोना गेट अ न्यू वन. भाई ख़त्म होने वाला है, किसी ने भेजना हो तो भेज दें प्लीज़, आई एम ऑल रेडी फॉर इट. अब जब मैं सारे फेस वॉशेस ट्राई कर ही रही थी तो मैंने ये वाला भी ट्राई किया था, द विजिबली क्लियर पोर एंड शाइन डेली फेस वॉश. ये मैंने लिखा हुआ, इसका नाम याद रखना बहुत मुश्किल था, जो कि बेसिकली आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है एंड इट मैटिफाइज योर स्किन. ये काफ़ी अच्छा काम किया था. इट एक्चुअली स्मेल्ड सो फ्रेश, it smelled like lemons and tangerine, so that was like the best part of this face wash. लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी that I would completely get hooked to it. Yes, it used to cleanse my skin. Yes, it didn't do anything bad with my skin, but then that's it. इससे ज़्यादा और कुछ नहीं. Now let's talk about scrubs. I have to mention this over here. जब भी हम कोई न्यूट्रिजीना का स्क्रब देखेंगे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा न्यूट्रिजीना ब्ला 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 डेली स्क्रब.
कौन सा स्क्रब डेली स्क्रब होता है भाई, चाहे उसके अंदर कुछ भी ना डला हुआ हो। यू आर नॉट मेंट टू स्क्रब योर फेस एवरी डे। कौन करता है यार। अब मैं जब जब कोई फेस वॉश खरीदती थी न्यूट्रिजीना का, मैं साथ में ही उसका स्क्रब भी उठा लेती थी, बिकॉज यू नो इनकी प्लेसमेंट ही इस तरह से हुई होती है हर मार्केट में कि फर्स्ट देयर इज दैट फेस वॉश और फिर उसका बड़ा अपीलिंग सा साथ में स्क्रब रखा हुआ है, वी आर जस्ट लाइक स्किन केयर पूरी हो जाएगी, यू नो लाइक क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग। तो मैंने इसका ऑयल फ्री एक्नी डेली स्क्रब, असल में डेली नहीं है ठीक है, मजाक कर रही हूँ, मैंने वो वाला स्क्रब भी ट्राई आउट किया। आई इवन ट्राइड द लाइम एंड टैंजरीन वन, आई इवन ट्राइड द अदर वन, द पिंक वन। सारे मैंने इनके ये वाले स्क्रब्स फेस वॉशेस के साथ ट्राई आउट किए। नाउ आई डू अप्रिशिएट द फैक्ट कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए, वो बहुत चुन्ने से होते हैं, लाइक लिटरली चुन्नू 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 टाइप्स होते हैं, एंड देयर सिलिकॉन बीड्स। ऐसे नहीं कि फुल कांटे निकले हुए अखरोट के टुकड़े अंदर पड़े हुए जिस तरह के सेंट आइव्स के स्क्रब्स में होते हैं, और आप लोग मज़े से उससे अपनी स्किन रगड़ रहे होते हैं, आप लोग को लग रहा होता है यू नो लाइक फुल रगड़ा हमारा आज स्किन को, शाइनी निकलेगी मैं। ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। डोंट डू दैट टू योर स्किन, प्लीज़ डोंट डू दैट टू योर स्किन। सो आई डू अप्रिशिएट द फैक्ट कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बट the only scrub that I personally enjoyed using was the green one, क्योंकि उसको लगाने के फ़ौरन बाद एक तो बहुत ही लेमन जेस्टी यू नो लेमन ग्रीन टी वाली फीलिंग्स आना शुरू हो गई थी, प्लस वो बहुत ठंडी ठंडी फीलिंग थी स्किन पे, सो दैट आई इन्जॉयड। लेकिन वही बात है कि अगर आपको इनके स्क्रब सूट कर जाएं तो द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज़ नॉट बैड, क्योंकि उसके अंदर जो एक्सफोलिएशन पार्टिकल्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, दे विल नॉट हार्म योर स्किन। आप हफ्ते में 2 दफ़ा आराम से कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी स्किन को नहीं सूट कर रहा तो आपकी स्किन को नहीं सूट कर रहा। सो मुझे पर्सनली इनके स्क्रब सूट नहीं करते, सो आई डोंट इवन ट्राई देम ऑन माई स्किन एनी मोर। Moving on to the moisturizer. Now I am 100% positive कि आप लोगों ने न्यूट्रिजीना के हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइज़र के बारे में कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना you're gonna hear it from me right now. The best thing about this moisturizer is this कि इसके 2 अलग अलग वेरिएंट्स हैं। पहला जो वेरिएंट है वो एक वाटर जेल बेस्ड फॉर्मूला है, एंड द अदर वेरिएंट इज़ एक्चुअली अ क्रीम बेस्ड formula. So जो cream based formula that would work very well for people with dry skin, and the water gel based one would work really nicely for people with oily or normal skin types. So when you jump into the ingredients of the moisturizer, आपको दिखेगा that this is very rich in hyaluronic acid, जो कि actually आपकी skin के लिए बहुत अच्छा होता है। It hydrates your face. It doesn't matter what skin type you are, it's amazing for your skin. दूसरी चीज़, इसके अंदर अल्कोहल नहीं है, दिस इज़ एन अल्कोहल फ्री मॉइस्चराइज़र। थर्ड ऑफ ऑल, इट डज़ नॉट क्लॉग योर पोर्स। ये नॉन कोमिडोजेनिक, नॉन कोमोडोजेनिक जो भी वर्ड होता है, इंग्लिश डज नॉट कम टू मी ऑल द टाइम, ओके, समटाइम्स आई ऑल्सो स्पीक बैड इंग्लिश, तो आई डोंट नो, बट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। दिस मॉइस्चराइजर इवन केटर्स टू यू अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि बगैर आपकी स्किन को इरिटेट करे या आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अगर आपकी स्किन सुपर 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 ड्राई है ना, पापड़ लेवल भी, तो ये तब भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। ऑब्वियसली यू हैव टू गेट द वन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आप इन दिनों में सुपरमार्केट्स गए हैं तो आपको पता है कि जो हाइड्रो बूस्ट का फेस वॉश है वो एक्चुअली हाइड्रो बूस्ट की आई क्रीम के साथ डील में बिक रहा है। तो जब मैंने हाइड्रो बूस्ट खरीदा था उसके साथ ही मुझे आई क्रीम भी मिली थी। नाउ लेट्स कंसिडर द फैक्ट कि आई लव्ड हाइड्रो बूस्ट, देन आई लव द मॉइस्चराइजर एज वेल। आई वॉज लाइक यार आई क्रीम मतलब हाइड्रो बूस्ट लेवल की, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। लेकिन गेस वॉट, दिस वॉज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एवर, लाइक क्रेजी एवर। वैसे तो ये क्लेम करता है कि आपकी पूरी आईज को हाइड्रेट करेगा और फुल रिंकल फ्री एंड ओ माई गॉड फुल हाइलुरोनिक एसिड के भपके आएंगे। कुछ नहीं हुआ इस तरह से। मुझे लगता था लोग मूडी होते हैं, दिस प्रोडक्ट प्रूव्ड मी रॉन्ग। ये इतना मूडी प्रोडक्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब इसका मूड जब होता है तो ये हाइड्रेट कर देता है, और जब इसका मूड नहीं होता तो ऐसा लगता है आपने पता नहीं हवा लगा ली है, बस ऐसे ही, कुछ भी नहीं करेगा आपकी स्किन के लिए, लाइक लिटरली नथिंग। विद इन 2 seconds इट विल बी लाइक गॉन, फास्ट एब्जॉर्बिंग गॉन। मतलब आप कोई हैवी ड्यूटी क्रीम भी नहीं हो, आप सिर्फ एक
आई क्रीम हो, the least you can do is work. लेकिन नहीं, this was the biggest disappointment. So do I recommend this? Nope. Never. मुफ्त में आ रही है तो try कर लो, just for the shashka of it. उसके अलावा no. Now we're finally at the last product review, which is a lip moisturizer or a lip balm from the Neutrogena. Let me tell you guys one thing about myself. मेरे जो lip balm moisturizing standards हैं वो बहुत ज़्यादा high हैं. I mean, if a lip balm does not work for me, मैं कभी उसको दूसरा chance नहीं दूंगी. I will run and go get my favorite lip balm that works for me. अब वो कौन सा है वो भी आपको आगे पता चलेगा. ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ एकदम बता देते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता, ठीक है. So मैंने एक ही दफ़ा लिया था Neutrogena का lip balm and I tried it on. I did give it a few chances, but it failed on me. 2 मिनट नहीं हुए लगाए हुए और वो उतर के कहीं भस्म हो चुका है, लिटरली. कोई मॉइस्चराइजेशन नहीं, कुछ नहीं है, पापड़ जैसे कड़क होंठ हो रहे हैं. लाइक प्लीज़ मैन, वर्क फॉर मी. नहीं, हम तो वर्क करेगा ही नहीं. तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी नहीं लेगा तुमको, बाय. In short, do I recommend Neutrogena's lip balms? No, not at all. Not at all. No. I can finally flip my hair. कब से wait करी थी, you guys have no idea. That's just because we're almost at the end of this video. Now I really hope that you guys enjoyed this review. If you did, please give this a thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and I'll catch you guys in my next video.